नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जैसे टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, नेट जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न को। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? चलिए इसके सही उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों की व्याख्या भी होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए इन पे व्याख्या देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी राष्ट्र प्रेम के ओतप्रोत कविताओं के कारण एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, जिसमें एक फूल मातृभूमि के लिए बलिदान होने की इच्छा व्यक्त करता है। और अतिरिक्त ऑप्शन के बारे में जानकारी देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त, इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर, इनको अनल के कवि या फिर समय सूर्य कहते हैं। आगे अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक किन्हें जाना जाता है? ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक काल के दूसरे चरण का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत और परिष्कृत बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। ध्यान देने वाली बात कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अलग विद्वान है, अन्य विकल्पों से भ्रमित ना हो। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज, पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी या फिर अवधी। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा पंचमेल खिचड़ी। उनकी कौन सी भाषा है? पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। यह भी पूछा जा सकता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? यह हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने कहा, क्योंकि इनमें हिंदी की कई बोलियां जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी का मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुकड़ी। और कबीर निर्गुण ज्ञानश्रयी शाखा के क्या थे? प्रमुख कवि थे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यह बताएगी किनकी है। हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जानो कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलयो नहीं कोई। मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रस खान। तो बताए ये पंक्तियां किनकी हो जाएंगी? चलिए देखते हैं किनकी हो जाएंगी। यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीराबाई की पंक्तियां हैं। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। पंक्तियां कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई की हैं। इन्होंने मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे प्रेम में पागल दीवानी हो गई हैं, लेकिन उनका दर्द कोई नहीं समझता। भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। आगे देखते हैं, इसमें भी पंक्तियां दी गई हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये किनकी पंक्तियां हो जाएंगी? रैदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीर। तो ये पंक्तियां किनकी हो जाएंगी? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए यानी कि किनकी है? रैदास की है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पंथ संत रैदास का है। इन्होंने पंक्तियों में दास्य भक्ति है। इनकी भक्ति कैसी है? दास्य भक्ति दिखाई देता है। भक्त अपने ईश्वर से अपनी तुलना करते हुए अटूट संबंध बताता है, जैसे चंदन और पानी का मिलन। रैदास मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? यह हो जाएगा रैदास। आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम या फिर दादू दयाल। यह दोहा किसका है? चलिए देखते हैं किसका दोहा होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कबीरदास की। यह दोहा कबीरदास जी का है। कबीर ने यहाँ बाहरी दिखावे और ढोंग पर तीखा व्यंग किया है, अर्थात हाथ में माला फेरने और मुख में राम नाम जपने का कोई लाभ नहीं। यदि आपका मन चारों दिशाओं में भटक रहा है, सच्ची भक्ति मन की एकाग्रता है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्न में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया? कविता, यात्रा वृत्त, संस्मरण या फिर निबंध। चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी यानी कि यात्रा वृत्त। राहुल सांस्कृत्यायन को हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा यात्राओं में बिताया। इनने कौन सी शास्त्र की रचना की है? घुमक्कड़ शास्त्र। और इनकी अन्य कृतियाँ देख लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, ओल्वा से गंगा, किन्नर देश में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घुमक्कड़ शास्त्र। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखित है? पूस की रात, ईद गाह, ताई या फिर दो बैलों की कथा। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ताई, यानी कि यह ताई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ताई कहानी लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है के द्वारा लिखी गई है। इनकी शैली प्रेमचंद से काफ़ी मिलती जुलती है। पूस की रात, जिसमें एक गरीब किसान हल्कू की मार्मिक कहानी है। ईदगाह बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित हामिद और उसका चिमटा है। दो बैलों की कथा हीरा और मोती के माध्यम से स्वतंत्रता का मूल्य बताया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? अभी हमने देखा है घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यानी कि व्याख्या। राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना लिखी, जैसे कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ। अन्य रचनाएं इनकी हैं मेरी तिब्बत यात्रा, ओल्वा से गंगा, किन्नर देश में। आगे देखते हैं इसमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच, परीक्षा, बड़े साहब, ईदगाह। तो बताइए कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि झूठा सच प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बल्कि ये किसकी कहानी है? यशपाल का उपन्यास है। किनका उपन्यास है? यशपाल जी का। और इस उपन्यास में क्या बातें हैं? यह भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानियाँ देख लेते हैं। परीक्षा, यह मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानी है। बड़े भाई साहब, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करती हुई प्रसिद्ध कहानी। आगे देखते हैं मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कृष्णा सोबती। तो किनकी कहानियाँ संग्रहित हैं मानसरोवर में?
चलिए देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की कहानियाँ किसमें संग्रहित हैं? मानसरोवर में। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का क्या है? विशाल संग्रह। मुख्य बिंदु क्या है? यह 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियों से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कौन सी हो जाएंगी? आकाशदीप पुरस्कार। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रीतिकाल के कवि थे। विशेषता देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि होते हुए भी भूषण ने श्रृंगार रस के बजाय वीर रस की रचनाएं की हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने यह एक तो रीतिकाल के कवि थे, इन्होंने श्रृंगार रस लिखने के बजाय क्या लिखे हैं? वीर रस। इनकी कविताएं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान करती हैं। जैसे इनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तीनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरजदास या फिर मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मैथिली शरण गुप्त। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जैसे कि साकेत और भारत भारती को देखते हैं। ब्रज भाषा के कवि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं भारतेंदु। इन्होंने गद्य खड़ी बोली में लिखा, लेकिन कविता के लिए ब्रज भाषा को ही चुना। आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर चौथी शताब्दी? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं और जैन साहित्य से संबंधित हैं। उपाधियाँ क्या है? इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवभूति। इनकी प्रमुख रचना है महापुराण। नोट्स में कुछ दिया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है जो 8वीं शताब्दी के कवि थे, जबकि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम या फिर दादू दयाल? तो बताइए कि इसमें यह किनका हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कबीरदास। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। यह प्रसिद्ध दोहा कबीरदास का है। इस दोहे में कबीरदास ने बाहरी आडंबर और दिखावे की भक्ति का विरोध किया है। उनका कहना है कि हाथ में माला फेरने और मुख से राम राम जपने से कुछ नहीं होता, यद्यपि आपका मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। सच्ची भक्ति एकाग्र मन से होती है, न कि केवल कर्म कांड से। अतिरिक्त जानकारियाँ। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? कविता, यात्रा, वृत्त, संस्मरण या फिर निबंध? अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चंस देखा है, किसके पसंद करते थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यात्रा वृत्त। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन को हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यात्राओं में बिताया और उन अनुभवों को बहुत ही रोचक ढंग से लिखा।
इनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सी है? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में आदि। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक एक ग्रंथ भी लिखा। आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। हम सीधे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्न में से ऐसी कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ताई। पूस की रात, ईदगाह और दो बैलों की कथा किनकी है? प्रेमचंद जी की है। आगे देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राहुल संस्कृत्यायन। कौन सी कहानी प्रेमचंद जी का नहीं है? तो ये हो जाएगा झूठा सच। एक इनका हो जाएगा यशपाल जी का। इनका हो जाएगा यशपाल। आगे देखते हैं। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित है? किनकी है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रेमचंद की। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत एक अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इसके प्रथम और सबसे प्रसिद्ध संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के विकास में विशेषकर छायावाद युग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं। निम्न में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद, गोदान। तो ऐसा कौन सा है जो गलत है? तो देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। यह क्या है? गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। लोकायतन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि किनकी रचना है? ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। किनकी रचना हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत। ये कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। कादम्बरी संस्कृत के महान गद्यकार बाणभट्ट की रचना है। मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन की रचना है। तो आप लोग बताएं कि यह आप लोगों के लिए यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आप लोग कमेंट कर अवश्य बताइए। अगर